आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण काव्य के संदर्भ में। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय लिए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? और जवाब में आपने सेलेक्ट किया वल्लभाचार्य को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी, इसका आपको जवाब बताना। और इस प्रश्न का जवाब आपने 1565 ईस्वी विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3 है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है रुद्र संप्रदाय, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, वल्लभाचार्य की कृति इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने राम रक्षा स्तोत्र चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम आपने कांचीपूर्ण विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रजविलास को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्रजविलास के रचनाकार कौन हैं? तो ब्रजविलास का रचनाकार आपने ब्रजवासी दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गान के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उद्धरण शुक्ल के किस ग्रंथ से अवतरित है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के संदर्भ में। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 10 में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है सूरबावनी विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सूरदास, विकल्प घ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया वल्लभाचार्य को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। जीआईसी पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में रही है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प क सूरदास को चुना,
तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? और जवाब में आपने भ्रमर गीत अंश को चुना, तो विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। काल क्रमानुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? अनेकार्थ मंजरी लिखी गई रचना है नंददास द्वारा। विकल्प क इस प्रश्न का सही उत्तर। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा गया है? तो अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा भी कहा गया है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है भागवत पुराण को। ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मलिक्षाक्रांतेषु विदेशेषु किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य का। कृष्ण चैतन्य के गुरु का नाम क्या था? कृष्ण चैतन्य के गुरु का नाम केशव भारती था। श्याम संगाई किस कवि की रचना है? श्याम संगाई के रचनाकार नंददास हैं। विकल्प ख राइट आंसर है। बल्लभ दिग्विजय किसकी रचना है? बल्लभ दिग्विजय रचना का रचनाकार आपने यदुनाथ को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें से मिलान करना है, तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य की रचना है, सूर सागर सूरदास की रचना है, और रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है, कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित। अगला प्रश्न है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहने वाले हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, तो जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत प्रसंग में। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो जड़िया उपाधि नंददास की। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? जवाब हो जाएगा विकल्प ख रसखान। आगे, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम क्या है? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि के रूप में रसखान है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? इसमें से रसखान की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने पदावली को चुना, विद्यापति की रचना है, तो बिल्कुल सही जवाब। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। साथियों, भले ही प्रश्न आपको सामान्य स्तर के लग रहे हों, लेकिन कभी कभी सामान्य स्तर के प्रश्नों को भी हल करने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए रिपीट और रिवीजन बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपके पास हर तरह के प्रश्नों को लेकर के भी उपस्थित होते रहते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? सुदामा चरित खंड काव्य का रचनाकार नरोत्तम दास हैं। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं इसमें? और जवाब में आप सेलेक्ट कर लिए हैं रसखान को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे निम्नलिखित में से संगत बताना है, तो इसमें कबीर का बीजक है, नाभा का भक्तमाल है, भक्तमाल के रचनाकार नाभा दास है, नानक सोहिला है। तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से संगत कौन सा है? संगत कथन इसमें से सेलेक्ट करना है और राघवानंद की रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि कौन सा संगत है इसमें? तो इसमें नाभा दास द्वारा लिखा गया है भक्तमाल। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान राधा का है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार, यह पंक्ति किसके लिए समर्पित है? जवाब हो जाएगा हित हरिवंश को समर्पित है, उनकी मृत्यु पर। आगे इस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व के स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। जवाब हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। विकल्प घ। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी। विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। आगे वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। आगे जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? जवाब हो जाएगा कृष्णदास। भक्तन को कहां सीकरी सो काम आवत जात, पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर हो जाएगा कुंभन दास। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, जुगमान चरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत ये रचनाएं लिखी हैं नंददास ने। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार किसने माना है? कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार मानने वाले निम्बार्काचार्य हैं। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। आगे वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? वेदांत पारिजात सौरभ कृति का रचनाकार निम्बार्काचार्य हैं। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? जवाब हो जाएगा कुणबी। कृष्णदास की जन्मभूमि कहाँ है? जवाब हो जाएगा गुजरात। परमानंद सागर के रचयिता कौन हैं? जवाब हो जाएगा परमानंद दास। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? जवाब हो जाएगा नंददास। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है?
जवाब हो जाएगा रास पंचाध्यायी। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? जवाब हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? जवाब हो जाएगा राधा का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली? जवाब हो जाएगा विष्णु सहजिया संप्रदाय। अष्टचाप के कवियों में विठल नाथ के शिष्य कौन हैं? जवाब हो जाएगा चतुर्भुज दास। नंददास का जन्म काल क्या है? नंददास का जन्म काल हो जाएगा 1533। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुग्ध अधिलेप किए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सूरदास। आगे, मेरे नैना विरह की बेल भई, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? जवाब हो जाएगा सूर सागर। आगे, कहाँ करऊं बैकुंठ जाय, जह नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? जवाब हो जाएगा परमानंद दास की। विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, चंद्रहास अग्रज सुहृदय, परम प्रेम पथ में पगे, यह नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग नाभादास को चुना। बिल्कुल सही जवाब। आगे, जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, इन पंक्तियों का रचनाकार परमानंद दास हैं। आगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर राज, क्षमा करें, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने रसखान चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गाँव, यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया रसखान को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चतुर्भुज दास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से असंगत कथन आपको असंगत विकल्प चयन करना है, तो विकल्प ग इसका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, फिर असंगत कथन आपको चयनित करना है और युगल शतक का रचनाकार आपने नंददास को चुन लिया असंगत में, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है असंगत कथन का चयन करना है और इसमें मेहता जी की हुंडी को आपने रहीम दास का चुना, यह भी सही नहीं है। आगे, असंगत कथन का चयन करना है और इस प्रश्न का
जवाब आपने अनेकार्थ मंजरी ध्रुवदास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जवाब में आपने कृष्ण चैतन्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? जवाब में आपने हरिदासी या सखी संप्रदाय को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने नियमानंद को चुना, विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय के कवि कौन नहीं हैं? निम्बार्क संप्रदाय के कवि इसमें से कौन नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आपने ध्रुवदास को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युगल शतक के रचनाकार कौन है? युगल शतक का रचनाकार श्री भट्ट को आपने चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? वेदांत कौस्तुभ रचना का रचनाकार श्रीनिवासाचार्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने महावाणी विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने हित हरिवंश को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हित 84 के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 80, हित 84 का रचनाकार आपको बताना है और जवाब में आपने हित हरिवंश को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? कृष्ण की वंशी का अवतार कौन माने जाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख हित हरिवंश को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है, विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जुगल ध्यान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जुगल ध्यान लीला ग्रंथ लिखने वाले ध्रुवदास हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नेही नागरी दास की रचना है। नेही नागरी दास की रचना राधाष्टक है, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत है। प्रश्न संख्या 85 में असंगत विकल्प आपको चयनित करना है। तो भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास, कृष्णदास जुगलमान चरित, तो रामचरित मानस के रचनाकार सूरदास नहीं है, तुलसी की रचना है, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की। फिर असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 86 में आपने गीत गोविंद का रचनाकार रूप गोस्वामी को चुना, तो यह संगत है, विकल्प का इसका राइट आंसर है। सूर सरावली सूरदास, परमानंद दास का परमानंद सागर, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। आगे असंगत विकल्प का चयन करना है और
रूप मंजरी नाभादास को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यह विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बाकी हितजू को मंगल चतुर्भुज दास, मान मंजरी नंददास, युगल शतक श्री भट्ट की हैं। असंगत विकल्प आपको चयनित करना है। प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर आपने 84 वैष्णवन की वार्ता यह गोकुलनाथ की है। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले कौन हैं? जवाब में आपने शुक्ल एवं मिश्र बंधु दोनों को चुन लिया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? निजमत सिद्धांत ग्रंथ का लेखक आपने चुन लिया विकल्प घ किशोर दास को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रसिक अनन्यमाल वृंदावन शत किसकी रचनाएं हैं? जवाब में आपने भगवत मुदित को चुना विकल्प ग को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना कौन सी है? और जवाब में आपने अनन्य सेवा निधि को चुना विकल्प को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब आपने चंद्रगोपाल विकल्प ख को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निमाई विश्वंभर गौरांग इत्यादि नाम किसके हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। आदिवाणी गीत गोविंद भाषा किसकी रचनाएं हैं? आदिवाणी गीत गोविंद भाषा, इन रचनाओं का रचनाकार आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माधव दास माधुरी किसकी रचना है? जवाब में माधव दास माधुरी के रचनाकार तीनों लोग हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भक्ति रस प्रबोधिनी भक्ति रस प्रबोधिनी के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया प्रिया दास को, तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चैतन्य महाप्रभु को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चैतन्य संप्रदाय या गौणी संप्रदाय के कवि कौन हैं? चैतन्य संप्रदाय या गौणी संप्रदाय का कवि आपने चंद्रगोपाल, गदाधर भट्ट, सूरदास मदन मोहन, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? उत्तर में आपने हरि राय को चुना, विकल्प ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अचिंतन्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन हैं?
और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बलदेव विद्याभूषण को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत आपने और चिंतन्य भेदाभेद को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। सखी संप्रदाय के कवि कौन नहीं है? जवाब में आपने ध्रुवदास को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है और प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प को निम्बार्क संप्रदाय को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है और उत्तर में आपने नृसिंह को चुना, तो विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण रायपुर में हुआ था। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों के जन्मकाल को मिलान करना है। प्रश्न संख्या 107 का फटाफट करते हैं मिलान। वल्लभाचार्य का जो है जन्म वर्ष 1479, हित हरिवंश का जन्म वर्ष 1502, कृष्ण चैतन्य का जन्म वर्ष 1486, स्वामी हरिदास का 1478। अगला प्रश्न, रचना एवं रचनाकार का सही मिलान आपको बताना है। प्रश्न संख्या 108 में फटाफट रचनाकारों को मिला लेते हैं। रस सुधानिधि हित हरिवंश की रचना है। प्रेम बारा खड़ी नंददास की रचना है। अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ गोस्वामी की रचना है और भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। अगला प्रश्न, हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है? हित हरिवंश का जन्म स्थान आपको बताना है और राइट आंसर आपने बांधगांव चुना, विकल्प का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिव्यास देव जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? जवाब में आपने इसमें युगल शतक को चुन लिया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी सिद्धांत, रत्नांजलि, महावाणी, निम्बार्का ये रचनाएं हरिव्यास देव जी की हैं। आगे नाभादास का पूरा नाम है। नाभादास का पूरा नाम, विकल्प क इसका आपने राइट आंसर चुना, नारायण दास जी नाभा। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।